नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर नवादा से, जहां एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। बिलधार गांव की यह घटना है, जहां पर महिला समेत 2 बच्चों की मौत हुई है। मौत की वजह हालांकि स्पष्ट नहीं है। ससुराल पक्ष के लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। हत्या की आशंका जाहिर की जाती हुई बिलधार गांव की यह घटना, नवादा से यह बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर 3 मौत से सनसनी इलाके में फैल गई है। रोते बिलखते परिजन। बिलधार गांव की यह घटना, जहां पर एक महिला और 2 बच्चों की मौत हुई। हालांकि जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन किन वजहों से यह घटना हुई, किन लोगों ने इसे अंजाम दिया, फिलहाल ये सब कुछ तहकीकात के दायरे में। सुबह जो है से महिला जो है से एक मैंने 2 बच्चा को लेकर के निकले और उसके बाद जो है से पाइन में जो है से वहाँ जा कर के बच्चा सहित ले जा कर के कूद गए। घर वाले को ये भी नहीं पता चल पाया कि ये मेरे परिवार मेरे बच्चा कहाँ गया। ये शाम में अचानक जो है सो मैंने मोटा मोटी 3 बजे के आसपास हम लोगों को थाना को सूचना मिला कि फलना जगह जैसे 3 लाश, 2 बच्चा का लाश है, 1 महिला का लाश है। उस क्रम में हम लोग पहुँचे दल बल के साथ। ग्रामीण लोगों से पूछताछ किए कि ये किनका लाश है, तो कुछ आदमी लोग बताए कि फलना परिवार के हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में कनकई नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से भीषण कटाव की शुरुआत हो गई। सानी ताराबाड़ी गांव में एक स्कूल का कुछ हिस्सा कटकर नदी में विलीन हो गया। प्राइमरी स्कूल सानी ताराबाड़ी के छत का हिस्सा तो टूटकर नदी में गिरा ही स्कूल की जमीन भी अब तेजी से कटाव की चपेट में है। कभी भी ये पूरा स्कूल भवन जो है वो नदी में विलीन हो सकता है। बायसी के सीओ मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि गांव में पूर्व में बंबू देकर कटाव निरोधक कार्य किए गए थे, लेकिन वहां स्थानीय व्यवस्था, जो स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। नहीं तो ये कटाव को रोका जा सकता था। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन पर उदासीनता का आरोप भी लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से स्कूल का हिस्सा जो है वो कटकर अब नदी में जा चुका है। एक हिस्सा नदी में है और अब धीरे धीरे ये पूरी जमीन जो है स्कूल भवन के नीचे की, वो अब कटाव की जद में। सहयोगी कुमार प्रवीण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या वक्त रहते पहले से ये कटाव निरोधी कार्य नहीं किए जा रहे थे? लोगों की तरफ से बार बार जब सवाल उठाया जा रहा था, तब अधिकारी क्या सो रहे थे? जी बिल्कुल विभा, ये आज से नहीं है, ये 2017 से ही चनकी ताराबाड़ी गांव में भीषण कटाव हो रहा है। वहां पे नदी जो है कनकई नदी, वो चारों तरफ से घेर लिया है और अब तक दर्जनों घर नदी में समा चुका है। पिछले दिनों एक अर्धनिर्मित मस्जिद कट के नदी में समा गया था। इसके अलावा कई घर अब तक नदी में कट के समा चुका है। जो ये स्कूल है, जो तस्वीर हम लोग अभी दिखा रहे हैं, ये स्कूल नदी से काफी दूर पर था, लेकिन वहां पे कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाई, जिस कारण से ये स्कूल भी कट गया है। स्कूल का आधा हिस्सा कटकर अभी तक नदी में गिर चुका है। जो उसका चार दीवारी था वो कट के नदी में गिर गया है। ऊपर का छत भी टूट के गिर गया है और ये स्कूल कभी भी नदी में धराशायी हो सकता है। जब सीओ से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वहां पे बंबू दे के कटाव निरोधक काम किया गया था, लेकिन वो बंबू दे के सिर्फ नहीं हो सकता है। वहां पे जब तक परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं होगा तब तक कटाव जो गंभीरता अधिकारियों को बरतनी चाहिए थी, वो गंभीरता नहीं बरती गई और कहीं ना कहीं इन हालातों को होने के लिए छोड़ दिया गया। अब ग्रामीणों के सामने मुसीबत ये कि अब धीरे धीरे करते हुए उनके घर भी नदी में विलीन हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर दरभंगा से, जहां पर बाढ़ की विभीषिका की सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई। यहां मरने के बाद मृत शरीर भी बाढ़ की परेशानी को झेलता रहा। तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि किस तरह से जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौत गांव, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, 6 महीने पानी में ही डूबा रहता है। सोमवार को 90 साल के सिवनी यादव की मौत हो जाती है, लेकिन अंतिम संस्कार कहां किया जाए,
क्योंकि जमीन कहीं पर है नहीं, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी का साम्राज्य नजर आता है। और अंतिम संस्कार को लेकर के जब समस्या खड़ी हुई तो लोगों ने यहां पर जुगाड़ का इस्तेमाल किया, क्योंकि शमशान जो है वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ग्रामीणों ने देखिए किस तरीके से जुगाड़ निकाला और फिर इसी जुगाड़ से सिवनी यादव का अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जुगाड़ से अंतिम संस्कार किस तरीके से हो रहा है, पानी के ऊपर ही बांस और बल्लों से वहां पर जमीन बनाने की कोशिश की जाती है और उसी के ऊपर देखिए लकड़ियों के सहारे शव का अंतिम संस्कार। और संस्कार करने के लिए जो लोग पहुंचे, जो बेटा मुखाग्नि देने के लिए पहुंचा, वो भी नाव से पहुंचा, मुखाग्नि दी और फिर इसी नाव से वापसी की गई। और ये उस जगह की तस्वीर है जहां हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आता है, पानी ही पानी नजर आता है और लोगों को मरने के बाद भी जमीन नसीब नहीं हो रही। का मुल्क है, यहाँ पूरा पानी ही पानी है, कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे श्मशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। हर साल आबै छै, 3 महीना 4 महीना रहै छै, बहुत तकलीफ है छै। और कल हमर दादाजी डेड करखिन, ओकरा जलबै के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओइ के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार अच्छी तरह से के लिए और नाव के सहारा हम लोग घर से चल के श्मशान तक पहुंच करके बहुत बढ़िया से अंतिम संस्कार को ले लिए। 3 से 4 महीना पानी रहता है और जो भी आदमी यहाँ देहांत होता है उसको बाँच का चचार बना के बहुत तरह की समस्या है और मिट्टी का कोठी में उसको डाल के जलाया जाता है। समस्तीपुर की तमाम नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। खानपुर प्रखंड के सिवैसिंहपुर गांव की भयावह तस्वीर सामने आई। इस गांव के करीब करीब सभी मकान जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। जो गांव में है वो छत पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को विवश है। ये मजबूरी है क्योंकि हर बार ये हालात यहां पैदा होते हैं। लोगों का ये कहना है कि रिंग बांध के निर्माण से हर साल की समस्या से निजात नहीं मिल जाती। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। बूढ़ी गंडक नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण इस वक्त मैं आपको सिवैसिंहपुर गांव की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीर साफ तौर पे कह रही है कि बाढ़ की भीषका कितनी भयावह है। और ये घरों की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से मकान डूबे हुए हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने घरों के छत पर रह रहे हैं और जो हालात कहे तो इस क्षेत्र में काफ़ी खराब बने हुए हैं। और पूरी तरह से कहे तो लोग अपने घरों को, जिनका घर डूब गया है वो पूरे घर को खाली करके यहाँ से चले गए हैं और बांध पर शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं यशवंत जी, क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की? अभी हमारे खानपुर प्रखंड क्षेत्र में सिवैसिंहपुर पंचायत और नथुद्वार पंचायत में लोग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। सिवैसिंहपुर पंचायत का 70% हिस्सा प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ महज एक अगर रिंग बांध बन जाती तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ का अस्थायी समाधान निकलता, लेकिन यहाँ सरकार राहत और आपदा के नाम पर राहत देने का काम करती है लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे रही। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह हमारे हजारों परिवारों को इस जगह से अभी ऊंचे जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। तो तस्वीर हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीर, जिसका समाधान यहाँ के जो स्थानीय हैं यशवंत जी हमारे साथ, उनका बताना है कि रिंग बांध का अगर निर्माण बूढ़ी गंडक पर कर दिया जाए तो ये हालात बदल सकते हैं, लेकिन वो किया नहीं जाता। हर वर्ष इसी तरह लोगों को बाढ़ की विभीषिका को झेलनी पड़ती है। आप देख तस्वीर साफ तौर पे इस क्षेत्र में जो भयावह स्थिति है
वो बयां कर रही है। लोगों के मकान पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लोग छत पर शरण लिए हुए हैं, जो अपने घर को छोड़ करके नहीं गए हैं वह इस वक्त छत पर शरण लिए हुए हैं और यही कमोबेश पूरे इलाके की स्थिति बनी हुई है। तो ज़रूरत है बाढ़ जैसे विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए अस्थायी समाधान की, और लोगों का जो डिमांड है रिंग बांध की सरकार उस पर अमल करे तो शायद हजारों परिवार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो खगड़िया में कोसी का कहर लगातार जारी है। चोरली में जमींदारी बांध के कटाव से लोग दहशत में हैं। फ्लड फाइटिंग के काम की युद्धस्तर पर शुरुआत की गई है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इस वक्त युद्धस्तर पर फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता का कहना है कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है। कल कटाव लगा था, 60 मीटर में तो डिस्टर्ब हुआ है, उसके बाद काम चल रहा है, कटाव आगे नहीं बढ़ेगा। कटाव का सर कारण क्या देख रहे हैं यहाँ? कटाव नदी का, कोसी नदी का जो लेवल में जल्दी उतार चढ़ाव है, मुख्य कारण वही। बांध पूरी तरह सुरक्षित है सर क्या? बिल्कुल। कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खिरिया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर गंगा नदी का कटाव इसी तरह से जारी रहा तो एक बड़ी आबादी पर इसका संकट आ सकता है। लोगों की माने तो पिछले 5 सालों से इस इलाके में तेज कटाव यूं ही हो रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। करीब 4 या 5 कट्ठे के लमसम में आज फिलहाल सुबह से हो रही है। आज ज़्यादा जो कि कुछ कटा हुई है, जो कि यहाँ पे आदमी का जुटाव है। हम सब जो कि आए हैं यहाँ पे ये सब बात देखने के लिए। ये खिरिया यादव टोला है। कोई आया कि नहीं तक से? अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम दिलखुश कुमार यादव। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है और व्हाट्सएप पर फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है और वहाँ पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। और अब पटना में रहने वाले लोगों के लिए बेहद अहम और सावधान करने वाली खबर, और यह खबर आपको दिखाने की जरूरत इसलिए भी है ताकि आप सतर्क रह सकें, संभल कर रहें। दरअसल राजधानी की सड़कों पर जगह जगह मौत के कुएं बने हुए हैं। सुनने में कुछ ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों मैनहोल और चैम्बर आपको राजधानी की सड़कों पर नजर आ जाएंगे, जो सीधे तौर पर मौत को दावत दे रहे हैं। आखिर क्यों नगर निगम बेपरवाह बना है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी की सड़कों पर मौत का कुआं, हादसे को दावत देते खुले हुए मेनहोल, लापरवाह निगम, भगवान भरोसे जनता। यदि आप राजधानी पटना में रहते हैं तो सड़क पर चलते वक्त बेहद सावधान और सतर्क रहिएगा, क्योंकि बीच सड़क पर दिख रहे ये बड़े बड़े गड्ढे और चैम्बर कभी भी किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों मेनहोल खुले पड़े हैं जो बेहद खतरनाक हैं। कई बार तो लोग इसकी चपेट में आकर हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। 4 दिन पहले ही पटना सिटी इलाके में एक बच्ची की मौत खुले नाले में गिरने की वजह से हो गई थी। बावजूद इसके नगर निगम बेपरवाह बना हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब राजधानी के कुछ वार्डों का जायजा लिया तो तस्वीरें बेहद डरावनी नजर आईं। इस तस्वीर को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये राजधानी पटना की एक मुख्य सड़क है और देखिए यहाँ पर मेन हॉल का ढक्कन जो है वो गायब है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि पटना के लोग इसे मौत के कुआं के नाम से जाने जाते हैं। ये मुख्य सड़क है और यहाँ पर हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है
और देखिए किस कदर यहाँ पर बाइक से लेके जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो बराबर आती जाती हैं। अगर खुदा न खास्ते लोग इस पर आई है इसमें, अगर इसमें पानी अगर भर जाता है रोड में तो आदमी को पता चलेगा क्या है नहीं है। पानी अगर भर जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कल खुनाई जो नाला है जो महेश नगर में, वो तो मोटरसाइकिल लेकर के गिर गया था मेन हॉल में। वो दौड़ का आदमी सब निकाल गया। कई जगहों पर खुले मेन होल में गिरने से बचाने के लिए स्थानीय लोग अपने स्तर पर बांस, बल्ले या फिर लाल कपड़े और दूसरी चीजों से लोगों को सचेत करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर जगहों पर मेन होल और चैम्बर खुले पड़े हुए हैं। राजधानी के पॉश इलाकों पाटलिपुत्र कॉलोनी, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, इंद्रपुरी, शिवपुरी, केसरी नगर, रामकृष्ण नगर, मीठापुर, चांदपुर बेला, डीवीसी चौक, जक्कनपुर, मछली गली और पटना सिटी जैसी जगहों पर निगम की लापरवाही आपको साफ दिख जाएगी। जाहिर तौर पर पटना वासियों से लाखों रुपए टैक्स वसूली करने वाला निगम अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम साबित हो रहा है। तभी तो हमारे सवाल पूछे जाने पर निगम प्रशासन भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। देखिए, अगर ऐसी जानकारी जैसा आपने कह रहे हैं आप, उस हिसाब से अगर मैन हॉल कैचपिट अगर खुले हुए हैं तो निश्चित तौर से उसके लिए जवाबदेह तो हम लोग ही हैं और निगम प्रशासन, माननीय पार्षद भी उसके लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि हमारा दायित्व भी बनता है लोगों की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले उत्तरदायी हैं। अभी आप बता रहे हैं कि कैशपिट वगैरह ये सब के लिए आ रहा है, चैम्बर का ढक्कन नहीं है, उसके लिए फंडिंग किया गया है और दिया भी गया है। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ ढक्कन वगैरह नहीं है, वहाँ हम बहुत शर्मिंदा है इसको लेकर कि होनी चाहिए और इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में नहीं हो, तो आगे हम लोग इस पे ध्यान देंगे। अब दलीलें चाहे जो दी जाएं, राजधानी की सड़कों की ये तस्वीरें निगम के साथ ही जिला प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना में आज भी सैकड़ों की संख्या में मेन हॉल और चैम्बर के कवर खुले हुए हैं। जाहिर सी बात है, ये सभी मेन हॉल और चैम्बर मौत को खुली दावत दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम में बैठे लोग आज भी केवल कागजी दावे करने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, यह लापरवाही आज की नहीं बल्कि महीनों पुरानी है और अब इस लापरवाही पर नगर निगम के लोग शर्मिंदगी तो जता रहे हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के दर्जनों गांव के किसान इस साल भी खेत में नहर का पानी नहीं पहुंचने को लेकर परेशान हैं। बीते 8 सालों से अपर क्यूल जलाशय के केंडी नहर की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से करीब 6000 एकड़ में पटवन को लेकर किसान के सामने परेशानी है। सिंचाई विभाग से कई बार मांग की गई कि नहर की सफाई कराई जाए, लेकिन सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि नहर में जंगल उग चुके हैं, मिट्टी भर चुकी है। गिद्धेश्वर के पास से निकलने वाले इस नहर से किसान इतने परेशान हैं कि उन्हें अब अपने फसलों को लेकर चिंता सताती है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के अपर क्यूल जलाशय योजना का जो गिद्धेश्वर डैम है और वहां से एक नहर निकलती है जो केंडी बितरनी नहर है, उसकी हालात अगर देखा जाए तो बीते कई सालों से इसकी सफाई नहीं हुई है और जिस कारण नहर में मिट्टी भराया है और साथ ही झाड़ उग गए हैं। देख सकते हैं कि झाड़ की क्या स्थिति है। अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे पीछे की तरफ, तो चारों तरफ देखा जाए तो जो नहर है, नहर की स्थिति ये है कि जिसका हिसाब नहीं है और खेतों तक पानी नहीं जाता है। खैरा प्रखंड के 2 पंचायत के लगभग 8000 एकड़ जो ज़मीन है, खेत है, उससे पटवन का यही एक जरिया है। बारिश पर किसान अगर निर्भर हैं, लेकिन बीते कई सालों से देखा जाए तो साफ़ सफाई नहीं होने के कारण, जो नहर है उसकी साफ़ सफाई नहीं होने के कारण, सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान परेशान हो जाते हैं सिंचाई सुविधा को लेकर। कई बार मांग हुआ, आश्वासन भी मिला, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं हुआ। ऐसे में किसानों की परेशानी इस साल भी बढ़ते दिख रही है, क्योंकि अभी तक नहर की सफाई नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं और परेशान ये किसान हैं इसलिए कि इनके खेतों तक
इस साल कैसे पानी जाएगा इसकी चिंता अभी से ही सता रही है। धान की रोपनी शुरू हो गई है, ऐसे में क्या परेशानी हो रही है नहर से और क्या दिक्कत हो रही है? नहर से परेशानी है कि पहले नहर की सफाई अगले साल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है और बातचीत चल रहा है तो कह रहा है कि हम जल्दी कर रहे हैं और आज तक नहीं किया। करीब 7-8 साल से इस ढंग से है, मतलब सफाई उफाई नहीं हो रहा है। 1-2 साल जो है हम लोग को इससे गया था, पानी गया था, जिससे हम लोग को बहुत उम्मीद हुआ था और कुछ जो है धान का फसल जो है अच्छा हुआ था। उसके बाद 5-7 साल से एक भी बूंद पानी खेत में नहीं जा रहा, जिसके चलते हम लोग का धान का रोपनी जो है बहुत प्रभावित। पानी नहीं जा रही है और खानापूर्ति की जाती है, सफाई के नाम पर खानापूर्ति भी होती है, बताया जा रहा है। हाँ, दैविक विपदा से सारे किसान आज त्रस्त हैं। इनके पास जीवन जीने का कोई हिसाब नहीं बच पाया और ये परिस्थिति में विभागीय लापरवाही। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सिवान में महाराजगंज और दरौंदा रोड स्थित राम जानकी मंदिर के पास तालाब में लाखों रुपए की मछलियां मर गईं। बताया जा रहा है कि पानी के दूषित होने की वजह से इन मछलियों की मौत हुई। कारोबारी स्वरोजगार की योजना के तहत मछली पालन कर रहा था। मछलियों के मर जाने से काफी आर्थिक नुकसान व्यापारी को हुआ है। तालाब में मछली मरने के कारण सर की वो ठेकेदार द्वारा नाला का जो निर्माण कराया गया वहाँ पर डीप कर दिया गया है। उस सारे बाजार के कचरा पानी उसमें गिर गया, पानी प्रदूषित होकर उस कारण सारे मछली लगभग 1.5 लाख का मछली हमारा मर गई है। अच्छा, वो तालाब कैसा है? तालाब मत्स्य विभाग से उसको टेंडर कराया जाता है। भोजपुर से यूपी और जिले में गंगा नदी के सहारे सोन के बालू की तस्करी की जा रही है। रात के वक्त नाव से बालू की तस्करी की जाती है। भोजपुर के ख्वासपुर के गंगा घाट पर बालू को उतारा जाता है और फिर ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए इसे यूपी और सारण जिले में भेज दिया जाता है। बालू तस्करी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस का यह कहना है कि यह वीडियो फर्जी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस